बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान क्या बर्फ़ पिघलने लगी है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला, वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो कल का मैच है वो मैच भी देखेंगे, और इससे पहले जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की जो सरबराह हैं ज़का अशरफ, उन्होंने बड़ा पावरफुल मैसेज दिया है, उनका इस्तकबाल किया है, शानदार इस्तकबाल हुआ है। क्या दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ़ जो है वो पिघलने लगी है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे अब्बास शबीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स को बड़े अरसे से देख रहे हैं। सियासत के हवाले से तो इनकी जो मालूमात हैं वो आप तक पहुंचती रहती हैं, लेकिन आज हमने कहा कि अब्बास भाई को थोड़ी सी ज़हमत देते हैं और स्पोर्ट्स पर भी आपसे थोड़ा गपशप लगाते हैं। अब्बास भाई, कि बड़े अरसे के बाद जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एक वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया है, तो क्या मालूमात हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट सीरीज़ है कोई बहाल होने जा रही है? कोई फैंस जो है वो उम्मीद रखें? थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी दो अहम चीज़ें और बड़ी अहम डेवलपिंग स्टोरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्रिकेट हलकों के लिए, पाकिस्तान इंडिया फैंस के लिए, करोड़ों की तादाद में ये फैंस हैं दोनों अतराफ़ में, जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। अभी देखें कि श्रीलंका में बारिश से चीज़ें किस तरीके से डिस्टर्ब हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच था, फैंस भी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं। इसकी वजह है कि इंडिया क्रिकेट का इंतज़ार रहता है, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच का, जो कि बारिश की नज़र हुआ। क्यों श्रीलंका में ये सारा टूर्नामेंट हो रहा है, बड़े मैचेस क्यों हो रहे हैं, ये भी बहुत एक अहम बात है जो कि हमें शेयर करने की ज़रूरत है अपने फैंस के साथ। नजम सेठी साहब ने एक हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था, और वो मॉडल बाद में पता चला कि इंडिया की तरफ से दिया गया था, और उसमें आप देखें कि पाकिस्तान टीम अपनी, हम होस्ट हैं एशिया कप के, लेकिन ट्रैवल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हम कर रहे हैं। तो कल मैंने एक मीम देखी कि अब पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो मैच खेलते हैं, उसके बाद जो है ना वो किट बैग उन्होंने अपने उठाते पास हैं लिए, और वो जहाज़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं और इधर आ जाते हैं। इधर एक दिन रेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पता लगता है फिर श्रीलंका हमने जाना है। तो ये शेड्यूल को हमने एक्सेप्ट किया, बड़ा सख्त दिल रख कर ये ज़का अशरफ साहब ने उसको फॉलो किया, क्योंकि मजबूरी थी, ये ऑलरेडी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। लेकिन देखें इसमें नुकसान क्या हुआ, सिर्फ श्रीलंका को ऑब्लाइज करने का नुकसान कितना बड़ा हुआ कि ये एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें आप देखें कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है। अब ये इवेंट ख़राब हो रहा है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हैं, जिन्होंने राइट्स लिए हुए हैं, जिन्होंने इश्तिहारी कंपनी जो कमर्शियल कंपेन के अंदर शामिल है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप देखें कि एक फ़ैसले की वजह से, एक डिटाई जो भारत की थी उसकी वजह से, जैसा ये हम भारत की डिटाई इसलिए इसको मिक्स नहीं करते कि बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल का बिल्कुल अलग मामला है। जैसा एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के भी, तो उन्होंने पूरा एडवांटेज लिया है, और सिर्फ इंडियन टीम को रेस्ट देने के लिए कि इंडियन टीम 5 स्टार 7 स्टार होटल के बगैर रह नहीं सकती, इधर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, पाकिस्तान टीम जा सकती है, वो नहीं आ सकते। आप ये देखें कि खुला तजाद है। इसको ज़का अशरफ साहब बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं। जय शाह से उनका टेलीफोन के ऊपर रब्ता हुआ है, और उन्होंने कहा है कि आप इसको स्टडी करें, श्रीलंका के वेदर को। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, ये किसी सूरत मुतासिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैंस की नज़रें हैं एशिया कप के ऊपर। तो इसको या तो आप पाकिस्तान में इसके कुछ मैचेस शिफ्ट कर लें, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता, हुकूमतों की वजह से कोई रीजंस ऐसे बिहाइंड चीज़ें हैं कि फौरी तौर पर सिक्योरिटी और ऐसे मामलात नहीं हो सकते, तो आप किसी और वेन्यू के ऊपर चले जाएं। दुबई के ऊपर आप जा सकते हैं, डे एंड नाइट हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी देखने वाली हैं। कोलंबो की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ख़राब है, पानी है कोलंबो। अब कोलंबो में रिहेबिलिट करने के लिए कम से कम अभी काफ़ी दिन लग जाएंगे। अब जो बीसीसीआई का वफ़द यहाँ पर आया है ज़ुबैर भाई, सबसे अहम बात यह है कि ज़ाती ताल्लुकात की बिना के ऊपर वो वफ़द यहाँ पर आया है। उन्होंने ज़का अशरफ को अप्रिशिएट किया है कि इस मीटिंग को अरेंज करने में आपका किरदार था, आपने हमें इनविटेशन दी, हमने इसको खुले दिल से एक्सेप्ट की, और अगर ये भी ज़का अशरफ को इनविटेशन देंगे तो ज़का अशरफ भी खुले दिल से इसको एक्सेप्ट करेंगे। और देखें, बर्फ़ पिघलने वाली आपने बात की है, अगर आप 2012 देखें तो जो 3-2 पाकिस्तान इंडिया में जीता था,
वो भी ज़का अशरफ की डिप्लोमेसी का नतीजा था। उस वक्त भी हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा से इसी तरह रहे, लेकिन ये क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए आप दोनों मुल्क इकट्ठे होते हैं, फैंस मैच को एंजॉय करते हैं, इंडियन फैंस पाकिस्तानी टीम को देखकर खुश होते हैं, अगर इंडिया यहाँ पर आती है तो पाकिस्तानी फैंस इंडियंस को देखकर खुश होते हैं। तो ये बीच में जो रुकावटें हैं, ये डेफिनेटली ये हम बारिश का पहला कतरा इसको कह सकते हैं। आज वो यहाँ पर आए हैं, बड़े खुले दिल से उन्होंने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया है और आइंदा 1-2 दिनों में इनकी बड़ी खुलकर मेहमान नवाजी होगी। पाकिस्तान इसलिए इस वक्त अहम है कि अफगानिस्तान बोर्ड के प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल मौजूद हैं, जिम्बाब्वे क्रिकेट के हाई ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबके साथ क्रिकेट रिलेशन के ऊपर बात हो रही है। स्पेशली जो बीसीसीआई का वफ्द आया है, इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशंस को किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। हुकूमतों का मसला बाद में होता है, जब आप बोर्ड्स चीज़ें सेटल डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये हुकूमतों के कोर्ट के अंदर बॉल जाती है, वो सेकंड फेज़ होता है। लेकिन पहले फेज़ के ऊपर आपको टाइम देखना होता है कि कहाँ पर इंडिया पाकिस्तान खेल सकता है, न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है। ये भी ख्वाहिश होती है कि अपनी कंट्रीज़ के अंदर खेलें, लेकिन अगर ऐसा होता है कई बार के वो टाइज नहीं होते तो आप किसी और कंट्री के अंदर खेलते हैं। तो ये बहुत सारी तजावीज़ इस वक्त ज़ेर गौर हैं और ज़का अशरफ साहब, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले को हल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और ये कोशिशें इसी तरह ही कामयाब होंगी कि मामला क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए हल हो और फैंस जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट देख सके मुस्तकबिल में भी। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर होने जा रही हैं। तो एशिया कप के हवाले से कि अब क्या मुस्तकबिल होगा, कौन से वेन्यूज़ होंगे, क्या श्रीलंका के अंदर होगा, लाहौर में होगा, दुबई में होगा, यह भी कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं है। इसके ऊपर मशावरत जारी है और इस पर हतमी फ़ैसला जय शाह ने वक्त मांगा हुआ है कि मुझे वक्त दें, मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ श्रीलंका के सारे वेदर कंडीशन को, और कोशिश है कि ये एशिया कप मुतासिर ना हो। और ये भी हमारी भी रिक्वेस्ट है कि भारत अपनी डिटाई छोड़े और पाकिस्तानी होस्ट हैं इसके एशिया कप के, और हमारा हक है, अगर ये बारिश की वजह से मुतासिर हो रहे हैं तो अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ हमारी मदद हो रही है। तो ये मैच पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, और अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आनी चाहती तो आप किसी और न्यूट्रल वेन्यू को सजेस्ट करें, वहाँ पर खेल लेते हैं। तो ये डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। 2-3 दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम है। मेहमान नवाजी हमारी अरूज पर होगी और हम चित करेंगे जो हमारे मेहमान हैं उनको। अब्बास भाई, ये बताएं कि जब ये शेड्यूल फाइनल होता है किसी भी इवेंट का, तो क्या उसमें वेदर कंडीशंस नहीं देखी जाती? जब एसीसी इसका शेड्यूल फाइनल कर रहा था तो उस वक्त नहीं था पता कि कोलंबो में ये सिचुएशन हो जाएगी कि वहाँ तो आप मैदान में किश्तियाँ ही चल सकती हैं, खिलाड़ी तो क्रिकेट देखें सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्लाइज किया गया है श्रीलंका को। वेदर कंडीशंस तो 3 महीने पहले मानसून का तो पूरी दुनिया में पता होता है कि मानसून के ये वीक्स हैं और ये मंथ है, और श्रीलंका के अंदर जब भी मानसून होता है ना, इसी तरह बहुत ख़तरनाक होता है, फ्लडी मानसून होता है। तो ये तो प्रिडिक्शंस पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली जब ये क्रिकेट के इतने बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं तो 3 महीने 4 महीने की वेदर कंडीशंस को देखा जाता है और उसके बाद वेन्यूज़ डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया को श्रीलंका को ऑब्लाइज करना था, अपनी हठधर्मी बरकरार रखनी थी, और इसमें हमारी अपनी नाकामी भी है, जो हम बार बार बात करते हैं कि हमने भी, जो साबका मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे वो भी इस मामले को टैकल नहीं कर सके, हम अपना हक नहीं ले सके। हमें अपना हक लेना चाहिए था, लेकिन अब चीज़ें अब थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। मुस्तकबिल के अंदर डिप्लोमेसी के ज़रिए हम पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट बेहतर कर सकते हैं। ये ताल्लुकात पूरे करोड़ों फैंस ख्वाह हैं कि ये ताल्लुकात बेहतर हों, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में जो बर्फ़ पिघल रही है वो आप प्रैक्टिकली देखेंगे कुछ अरसे में इसके रिजल्ट्स। जी, हम भी उम्मीद रखते हैं कि जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है वो बहाली की तरफ जाएगी, और जिस तरह पहले इन शेड्यूलिंग के दौरान पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लॉबिंग करने में नाकाम रहा है, अब ज़का अशरफ की दोबारा से कोशिश है कि वो इंटरनेशनल अपनी लॉबिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से 2 रोज़ जो है वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे, उनसे मुख्तलिफ़ तजावीज़ उनके सामने रखी जाएंगी, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट फ़ैन्स हैं वो पाकिस्तान में और दोनों ममालिक के दरमियान जो 2 तरफ़ा सीरीज़ हैं वो जल्द बहाली की उम्मीद है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।